खराब है। मंत्रा ने नारी प्रिय राम सिय राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुन बापुनि बानी। और रहा प्रथम, राम को अपने पुत्र के समान समझते हैं, लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे अब वो दिन बीत गए हैं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठाए भरत भूप निहारे, राम मातु सब जान बराउरे। चंटे मंथरा ने विचार कर लिया कि अब पूरी तरह से कैकेयी मेरे काबू में है, अब मुझे सुनना चाहती है। थोड़ी क्यों देख, कौशल्या जी ने बड़ी चाल से भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया। अब भरत शत्रुघ्न यहाँ है नहीं। अब अगर भगवान श्री राम को राज दिया जाता है तो कोई विरोध करने वाला तो कोई है नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। श्री राम ही अगर उनके सामने ज्यादा आएंगे, भाई एक आपने एक बच्चों ननिहाल में बड़ो वीरो, ननिहाल में ज्यादा हीरो, एक पास में ज्यादा है तो बड़ी तरफ ही ध्यान ज्यादा जाएगा। कपड़ा लाऊंगा तो नहीं लाऊंगा, ननिहाल वाला तो मामा जी ले आएगा। तो बड़ी भरत ने शत्रुघ्न ने अपनी नजर हटाई दीदा, ननिहाल में भेज दीदा, और अबे बेटा ने राज दे गई और वाह राजमाता भी जाएगा। राज ही तुम प्रेम विशेषी, सबती स्वभाव दे सकई नहीं देखी। मंत्रा कह रही है कैकेयी को कि राजा को तुमसे विशेष प्रेम है। कैकेयी जो है दशरथ जी ने बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत विशेष प्रेम है, वो कौशल्या से देखा नहीं जाता, इसलिए वो जल्दी से जल्दी चाहती है कि मेरा बेटा राम जो है वो राजा बन जाए, और राजा बनने के बाद में अब राजमाता बन गई, बेटा राजा है तो वो कुछ भी कर सकती। देखो भड़काने की स्थिति देखो, कड़ी हद तक वो नहीं भड़काई दी, आगली चीज भी पूरी कही दी थी कि अगर राजा राम जो है राज्याभिषेक भेजियो तो कहीं वेगा। रेख सिंचाई बहु बल बाजनी, भामी भयो दूध कई माछी। दूध की मक्खी की तरह, दूध में से मक्खी निकाल के बेचते हैं, वैसे तेरे को राज्य से निकाल देंगे। जो सुत रहे करो सेवकाई, तो रहो न आन उपाय। अगर तुम कौशल्या की चाकरी बजाओगी, उसकी नौकरी करोगी तो ठीक, वरना तुम्हें किसी भी तरीके से बाहर निकाल देंगे। कंद्रुवीन दीन दुख तुम्हारी कौशल्या देव, भरत बंदी ग्रह सोई राम लखन के ने। राम तो लक्ष्मण जी ने ठेठू नजदीक है, तो लक्ष्मण जी तो राम के साथ में रह जाएंगे और भरत को बंदी गृह में, कारागृह में डाल देंगे। ये स्थिति आगे आने वाली है। मंत्रा भड़का रही है कैकेयी को, ये भड़काने की भाषा है। आपसे कोई ज्यादा प्रिय बोल रहा है बाहर का, तो आप सोच लो कि वो कहीं न कहीं धीरे धीरे उसकी मीठी वाणी के पीछे कुछ न कुछ गहरा कड़वा राज छुपा हुआ है। मिठाई की परत चढ़ी थी की है, लेकिन मैंने बहुत कड़वो राज छुपे तो को वो आपने धीरे धीरे करने तोड़ने की कोशिश करेगा। अब कैकेयी ने कहा, सुनो मंतरा बात पुरी तोरी, दाहिनी आंख फरकई नित मोरी। दीन प्रीति देखे उराती को सुपने, कहूँ न चाहे मोहे बसने। कौशल्या कैकेयी बोल रही है कि मंत्रा बात तो तू सही कह रही, जब बात सही लगने लगती है ना फिर बातें बहुत सी याद आने लगती है। हाँ यार मेरी आंख भी फड़कती है, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। रात को बुरे सपने भी आते हैं, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कहू चलत आज अनिक लगी अनबल काहू कीन, देखी अग कई बार मोहि देव दुख दीन। मैंने किसी का बुरा नहीं किया मंत्रा, फिर मुझे ये दुख क्यों आ रहे हैं? मंत्रा के लिए दुख नहीं आ रहे हैं, तूने किसी का बुरा नहीं किया, इसी का फल है कि भगवान ने मेरे को भेजा है थारा दिन पलटवारे वास्ते।
दीन वचन कह बहु विधि रानी, सुनी कुबरी सिय माया ठानी। कबोली के कपट छुरी उर पाहन टेई, कहे न रानी निकट दोई कैसे चरई हरित बलि पशु देश। अब केकई स्थिति आवेगी को मंत्रा या स्थिति करती थी कि बलि पशु कहीं पशुरी बलि देवर वास्ते ले जावे, कंधा पे ले जावे तो वो खुश वेग मैंने कंधा पे ले दे रहा, कंधा पे बैठा ही ले जाएगा, गाड़ी पे बैठा ही ले जाएगा, या पता नहीं कोई बलि वह खुश वेगी कि मंत्रा हमारी चेती है। मंत्रा ने पूछो कि अब मैंने कई करना था। सुनत वचन मृदु अंत कठोरी, देती मनु मधुमापुर बोरी। दुई वरदान हो पथन सन थाती, मांगो आज जुड़ाऊ साथी। मंत्रा ने याद दिलाया कि केकई राजा एक बार युद्ध के दौरान घायल हो गए थे, तब राजा की आपने सहायता की समर भूमि में, इसीलिए आप राजा को बहुत ज्यादा प्रिय हो। और राजा ने कहा कि यार तू मना कर दिया कि मुझे वरदान नहीं, जरूरत पड़ी तब मांगूंगा, आज वक्त आ गया है वो दोनों वरदान मांगते हैं, आज मांगूंगा। क्या वरदान मांगू? देखिए, सूत ही राजू राम ही वनवास, देव देव सब जीव लास। सुत ही राजू अपने सुत के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भरत के लिए राज्य मांगे कि राजा जो है राम के बदले भरत को बनाया जाए और राम को 14 साल तक वनवास भेजा जाए। और सुन, डायरेक्ट वरदान मत मांगना, डायरेक्ट वरदान मांग लेगी तो भगवान तो राजा मना कर देंगे कि तू क्या करेगी। पहले उनको विश्वास में लेना, जब तक वो राम की सौगंध नहीं खाए तब तक वरदान मत मांगना। वो सौगंध खाई ले। देखो, एक शिक्षा देने की, घर तोड़ने की, मतलब किस हद तक जाती है स्थिति। मंत्रा ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी कि पहले भगवान राम की कसम खाएंगे, जब तू रूठ जाएगी तेरे को रुकेंगे, राम की कसम खा के मेरा उसको जाएगी तो करूंगा, तब वरदान मांगना। वो विवश हो जाएंगे कि राम की कसम खाएंगे, बाकी वरदान नहीं देंगे। राजा पलट जाएंगे, राम में बहुत ज्यादा प्रेम है, तेरे से भी ज्यादा प्रेम राम से करते हो, इसलिए राम की कसम। पूरा नगर में खुशियों माहौल से राजा, भगवान श्री राम राजा बनेगा, भगवान श्री राम राजा बनेगा, पूरा नगर में खुशी। बड़ी ने महल के वीरों के गई चाली नहीं कलेश बतौरी हो, बार बार सब सखा मित्र भगवान राम के बात में जावे और भगवान राम जो है बड़े की दशा दुख दारुण भयो, भूमि शैल पट मोट पुराना दिए दारिद्र भोजन। राजा देखते डरता बीजों केकई को हुआ क्या? राजा दशरथ जी केकई से विनती करने लगे बार बार, हे प्राण प्रिय के क्यों छोटा राजा कुछ तो बोलो। नहीं बोलते, कोई जवाब नहीं। राजा दशरथ जी के बार बार बोलेगा के ही है दुरानी सारी पाए, तुलसी नृप भव्यता बस काम को तुक लिखाई। ये है मोह। राजा दशरथ, अयोध्यापति राजा दशरथ, जिनके घर पे संतान के रूप में साक्षात नारायण ने जन्म लिया, तीनों लोक में जिनकी देवता ऋषि मुनि सब राजा की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको एक अति प्रेम था पत्नी से। वो राजा जिसकी दुनिया पूरा ब्रह्मांड जिनकी विनती करता है, प्रार्थना करता है, वो अपनी पत्नी से प्रार्थना कर रहा है, तेरे को क्या हुआ? हद से ज्यादा अथाह प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम इस तरह से नुकसान देता है। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिकवसनी, कारण कोई मोई सुनाऊ गज गामिनी कोपम, सकऊ तोर करी अमरई मारू, मारी काट कीट बसे नर नारी,
जाने मोर सुबाव बरो मनु चांद चकोरु अनिहित तो रखे प्रिया कीने केऊ के दुसय सिर जन्म देव कहू के रंग कहू करऊ नरेशु कहू न पही कहू देशु। राजा दशरथ जी बार बार कह रहे हैं कि तेरा अनिष्ट किसने किया है, किसका सिर यमराज लेना चाहता है। तू कह देख बनो गर्दन उड़ाऊं, मैं गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हूं। तुम कहो तो रंक ही करो नरेशु, तुम करो तो नृपही देव देशु निकारो देशु। तुम कहो तो राजा को रंक बना दूं, देश से निकाल दूं। कोई तुम कहो कि वो राजा खराब है, उस राजा को निकाल दूं। तुम कहो कि वो गरीब अच्छा है, उसको राजा बनाओ, तो उसको राजा बना दूं मैं। पर हे प्रिय, तुम मुझे बताओ तुम क्यों दुखी हो। महान ज्ञानी विद्वान राजा दशरथ इस स्थिति पे उतर के आ गए कि अनीति के लिए भी खोलोगे तो भी करूंगा, गलत काम है। किसी राजा को बेवजह देश से निकाला दे दूं या किसी का सिर कटवा दूं बिना ही कारण, गलत है। पर तुम्हें खुश करने के लिए वो भी करने को तैयार हूं। राजा दशरथ जैसी बड़ी विभूति भी किसी के अति प्रेम में इस तरह की बातचीत कर सकती है, तो साधारण इंसान की तो बात ही क्या। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हद से ज्यादा प्रेम किसी से मत रखो, अति प्रेम कभी मत रखो। और जीवन में एक चीज याद रखना, किसी भी भौतिक वस्तु से, सजीव से, निर्जीव से अति प्रेम होगा तो हाथ से जाएगी, प्रेम टूटेगा। गहरी दोस्ती होगी, बहुत ज्यादा गहरी, बहुत ज्यादा गहरी है, एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं, हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक न एक दिन दरार आती है। अरे छोटी सी बात है, आपको एक मोबाइल ला के दिया ना, उससे भी अति प्रेम है। ठीक है, काम चला रहे तब तक ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेम है, 6 महीने के अंदर अंदर वो हाथ से गिरता टूटता है। ज्यादा प्रेम नुकसान की निशानी। अब राजा बार बार केकई से विनती करते हैं, केकई कुछ भी नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं बोल रही। ये त्रिया चरित्र है। जब तक स्त्री अपना मुंह नहीं खोलती है तब तक आदमी को लगता है कि और कोई गहरा कारण है। और यो पूरी अयोध्या तेरे बस में, मेरे प्राण, मेरा कुटुंब सब तेरे बस में, तू जो कहेगी जो करूंगा। जो कछु कहो कपट करूं तो करी तो भामिनी शपथ राम मोही। मैं तेरे साथ में कभी गलत नहीं कर सकता हूं, तुम जो कहोगी जो करूंगा। शपथ राम शपथ मत सतमोह। मैं राम की 100 बार सौगंध खा के कहता हूं कि केकई तुम जो कहोगी जो मैं करूंगा। अब केकई के मन की बात हो गई कि राम की सौगंध खा ली, अब दशरथ जी पीछे नहीं हटेंगे। अब केकई ने मुंह खोला। ये होती है सीख, मतलब इतना सिखा दिया था उसने मंत्रा ने। और केकई जो तीनों लोग के त्रिलोकीनाथ की जो मां है वो भी भड़कावे में आ गई। तो साधारण स्त्री की तो बात ही क्या है। जो एक बार किसी को भड़काती है ना, एक बार उसके घर की स्थिति देख लो, उसने घर पे कैसा संभाल रखा है। बात उसी की सुनो जो सक्सेस हो, सफल हो, जो परिवार को अच्छा चला रही हो। मेरी माता बहनों से भी निवेदन है, नई बहुओं से भी निवेदन है कि बहनों, आप किसी औरत की बात सुनो तो उससे सुनो कि जो परिवार में साथ में रह रही हो, 4 भाइयों के साथ में रह रही हो, देवर जेठ सबके साथ में रह रही हो, उसकी बात सुनो। वो घर तोड़ने की बात नहीं सिखाएगी। जो खुद ही अलग रह रही है वो घर तोड़ने की बात ही सिखाएगी। और भाइयों से भी निवेदन है, भाई लोगों, जैसा भाई साथ देता है ना, आप भाई से लड़ लो, झगड़ लो। सुबह लड़े और बहुत झगड़ा हो गया, मैं कह दिया कि मैं तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करता हूँ, और शाम को पता चला कि मेरे भाई को किसी ने रेपट मार दी, तो वो दौड़ के आ जाएगा भाई कौन है। भाई जैसा साथ देता कोई नहीं देता है। सुनी सन गन सुनी बारी बहसी उठी मति मंद, भूषण सजती बिलो कि मृगु मनो की रतिबंद। राम ही देव काल जुवराजु सुजसी सुलोचनी मंगल साजु। गलित उठे सुनी उदय कटोरु जनु भयो गयो पाक भर तोरु। लखनन भूप कपट चतुराई कुटिल कोटि कुटल मणि गुरु पढ़ाई। राम जैसे वो खुश हुई